आशीर्वाद का समय के अंदर में आपको स्वागत है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप और आपका परिवार अच्छे हैं। और यदि आपका परिवार के अंदर में कुछ समस्या है और कोई प्रार्थना का विनती है, आप ज़रूर आप व्हाट्सएप नंबर को आप आपका प्रार्थना विनतियों को भेजना, ताकि हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज का जो परमेश्वर का जो वायदा है, जो आशीर्वाद का जो वचन है, हम यशायाह का पुस्तक के अंदर में हम 44 अध्याय का हम 3 का पद के अंदर से हम कुछ समय के लिए हम मनन करेंगे। सो दोस्तों, तो मेरी तरफ से आप ध्यान रखना और मेरे साथ में आप भी ये वचन को देखना। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर गहराई बहाऊंगा। मैं तेरी वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। सोच लो कि आपका घर के अंदर में बहुत पौधे हैं और उसको आप ही लगाया है, और कुछ दिनों के बाद में आप देख रहा था कि कुछ पौधों के अंदर में सूखा पत्ता दिखाई दे रहा था। वो क्यों मालूम? क्योंकि उस पौधों को आपने हर दिन पानी नहीं दिया। यदि हम पानी नहीं देते हैं उन पौधों को, तो क्या होगा? वो सूखा 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 हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद में वो पूरा सूखापन होकर वो गिर जाएगा। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हर दिन उसको ख्याल नहीं किया, हर दिन उसके अंदर में पानी नहीं डाला। उसकी वजह से वो पौधा नष्ट हो गया। ऐसे ही, ध्यान से सुनना, ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी रहते हैं। हमारा आत्मिक जीवन के अंदर में भी हमको हर दिन परमेश्वर का वचन का जरूरत है। हमारी हृदयों के अंदर में वो प्यासा होने का जरूरत है, ताकि हम इस प्यासे का हृदय से हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम हर दिन आ जाए। हर दिन जीवन का जल का जरूरत है। जीवन का जल का मतलब है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन, जो प्रभु का वचन के अंदर से यीशु कौन है, जो प्रकाशन हमको जो पवित्र आत्मा देते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन यीशु मसीह का प्रकाशन को हमारी आत्मा के अंदर में सुनना बहुत 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 जरूरत है, ताकि हमारा जीवन उस सूखा पत्तियों की रीति में ना रहे, पर हरियाली की रीति में दिखाई दे। हालेलुया। तो ये विषय को आप सुन रहा था कि आप अपने आप को जांचना कि आपका आत्मिक जीवन सूखापन के अंदर में है। पर परमेश्वर का वायदा इस वचन के अंदर में देख रहा था कि ये बोल रहा था कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर गहराई बहाऊंगा। जहां पर प्यासी भूमि है वहां पर जल को प्रभु परमेश्वर भेजेगा। ये तो बड़ी आशीर्वाद का विषय है, और हर दिन हम इस आशीर्वादों के अंदर में हम चल सकते हैं। जहां पर समाधान है, जहां पर आनंद है, जहां पर प्रभु का जो अगुवाई है, ये हर दिन हम प्रभु की ओर से ये आशीर्वाद को पा सकते हैं। पर उसके लिए आप एक निर्णय लेना पड़ेगा, और ये निर्णय हर दिन आपका जीवन के अंदर में आप उसको लागू करना पड़ेगा। वो क्या है मालूम? प्यासा हृदय से हम हर दिन परमेश्वर का उपस्थिति में आ जाना, और परमेश्वर की ओर से जीवन का जल आपका आत्माओं में और आपका आत्मा में और हृदय में तो प्रभु भेजना चाहते हैं। तो प्रभु की ओर से प्रकाशन भेजना चाहते हैं। यीशु कौन है आपको दिखाना चाहते हैं, और आपका अंदर का जीवन को रूपांतरण करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, आपका मार्गों को सुधारने के लिए आपको सहायता करना चाहते हैं। तो प्रभु का मार्गों में आपको लेकर जाना चाहते हैं। यह प्रभु का हृदय है, पर उसके लिए आपका निर्णय और उस निर्णय के अंदर में हर दिन चलने का जीवन। और यहाँ पर एक और बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर जो प्रभु आपको और मुझको हम सब लोगों को दे रहा था, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा।
ये आशीर्वाद केवल आपके लिए नहीं है, ये आशीर्वाद आपके द्वारा आपका परिवार के लिए, आपका बच्चों के लिए और उनका बच्चों के लिए, आपका पूरा वंशावली के लिए प्रभु आशीर्वाद करना चाहते हैं। ये तो प्रभु का वायदा है, पर उसके लिए आपका हृदय के अंदर में प्यासा है क्या? यदि हर दिन प्यासा रहते हैं तो हर दिन उनका आशीर्वादों के अंदर में, जो परमेश्वर का आशीर्वादों के अंदर में हम चलते चलते जाएंगे। आमीन। तो मैं इस आशीर्वाद का वचन को लेकर मैं आपके ऊपर में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना के अंदर में एक ही भवन होना, ताकि ये आशीर्वाद को हमारा जीवन के लिए, हमारा परिवार के लिए हम स्वीकार करेंगे। ताई हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपका उपस्थिति में मेरे भाई लोगों के लिए, मेरे बहन लोगों के लिए, मेरे प्यारे जो परिवार लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपका दास होने के नाते। हे प्रभु, आपका वचनों को लेकर जो वायदा है प्रभु, आप इन दिनों, इस दिन में प्रभु, आप इस समय के अंदर में, इस आशीर्वाद का समय में प्रभु, जो वायदा प्रभु आप हमको जो दे रहा था प्रभु, इस वायदा को लेकर हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। ये आशीर्वाद प्रभु, जो हर दिन का जो आपका वचन का प्रकाशन हम सब लोगों को मिले, और प्रभु यीशु कौन है प्रभु, वो हमको और हमारा बच्चों को, हमारा सारा परिवारों को प्रभु ये प्रकाशन मिले, ताकि प्रभु हमारा जीवन यीशु के जैसे प्रभु जो बनते बनते जाए और हमारा जीवन बदले, हमारा मार्ग बदले, हम अनंत काल का जीवन को इस दुनिया के अंदर में हम अनुभव करें प्रभु। हर दिन हम आपका उपस्थिति में आने के लिए हमको सहायता करे पवित्र आत्मा। सारा दर महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।